प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। जब हम यीशु मसीह जी के रिजरेक्शन, जी उठने के बाद जो हम सबसे प्रथम चीज़ जानते हैं चेलों के द्वारा से, वो क्या है? अगर मैं ये कहूँ, यीशु मसीह जी ने अपने जी उठने के बाद सबसे पहले अपने द्वितीय आगमन को लेकर एक महत्वपूर्ण चिन्ह दिया था, दिखाया था, तो आप क्या कहेंगे? आइए जानते हैं बाइबल के अध्याय के द्वारा से। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, उसकी 2 आयत से लेकर 8वीं आयत तक। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे प्रभु प्रेम रखता था, आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। दोनों साथ साथ दौड़े थे, परंतु दूसरा चेला, जो कि यूहन्ना था, पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र में भीतर गया, कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर में बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। हालेलुया। तो दोनों चेलों ने सबसे पहले क्या देखा? उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जी कब्र में नहीं हैं और उनका जो कपड़ा था जिसमें उनकी देह को लपेटा था, वो पड़ा हुआ है, परंतु जो सिर पे जो उन्होंने कपड़ा बांधा था, वो एक जगह तह करके रखा हुआ है। और दूसरे चेले ने जब देखा तो उसने देखकर विश्वास किया। इसका क्या अर्थ हो सकता है? उसने देखकर विश्वास किस बात पे किया? उसने देखकर उस चिन्ह पर विश्वास किया जो यीशु मसीह जी ने उनके जी उठने के बाद सबसे पहला चिन्ह जो उन्होंने अपने दूसरे आगमन को लेकर दिया था, उस चिन्ह को देखकर विश्वास किया। क्योंकि यीशु मसीह जी ने उनसे कहा था कि अवश्य है कि वो मरे मनुष्यों के पापों के छुटकारे के लिए और तीसरे दिन जी उठें। और उन्होंने ये भी कहा था कि अवश्य है उनकी मृत्यु के पहले कि उनका समय आ गया है, कि अब वो पिता के पास जा रहे हैं। उन्होंने चेलों को कहा था, अब समय आ गया है कि मैं पिता के पास जाऊं और फिर वापस आऊं। तो यीशु मसीह जी ने अपने रिजरेक्शन के बाद अपने द्वितीय आगमन का सबसे पहला चिन्ह पतरस, यूहन्ना और जो भी उस कब्रगाह पर गए थे, उन लोगों को दिया था कि वो देखें और विश्वास करें, और जो कोई भी इन वचनों को पढ़े वो जानकर विश्वास करें। तो ये चिन्ह क्या था? इस चिन्ह को जानने और समझने के लिए हमें यहूदियों के कुछ रूट्स और ट्रेडिशन को जानना होगा। आइए जानते हैं। जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने जिस कपड़े में उनकी देह को लपेट कर रखा गया था, वो कपड़ा तो उन्होंने तह नहीं किया, परंतु जो उनके सिर पर बांधा गया था, लपेटा था, उस कपड़े को तह किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए, और उसके द्वारा से उन्होंने क्या चिन्ह दिया, ये जानने के लिए हमें कुछ यहूदी परंपराओं को जानना होगा। ये बहुत प्रचलित परंपरा है यहूदियों में। ये यहूदी परंपरा हर एक मालिक और सेवक दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है, और जो वहाँ का हर एक छोटे से छोटा बच्चा जानता है, और बेहद महत्वपूर्ण भी है। यहूदी परंपरा के अनुसार जब एक मालिक भोजन के लिए आता है तो उसके पहले उसका सेवक उसके लिए भोजन की मेज़ तैयार करता है, और वो मेज़ अपने मालिक के इच्छा अनुसार जैसा उसे पसंद है वैसा तैयार करता है। जब मालिक भोजन करने बैठता है तो सेवक दूर खड़ा होकर इंतज़ार करता है कि मालिक को कुछ और तो नहीं चाहिए, और मालिक जब तक खाकर तृप्त नहीं हो जाता तब तक सेवक दूर खड़ा होकर, उसकी नज़रों से दूर होकर इंतज़ार करता है। मगर अगर मालिक बीच में उठकर जाता है तो सेवक उसकी मेज़ देखने आता है, तो वो देखता है अगर कपड़ा साइड में पड़ा हुआ है
तो वो समझ जाता है कि मेरा मालिक दोबारा नहीं आएगा खाने। परंतु अगर तय करके रखा होता है तो वो समझ जाता है कि मेरा मालिक दोबारा आएगा भोजन के लिए, वो किसी कार्य से गया है और वो लौटने वाला है। तो इस परंपरा का, इस ट्रेडिशन का यीशु मसीह जी के दूसरे आगमन से क्या कनेक्शन है? जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जी स्वयं यहूदी थे और वो स्वयं यहूदी परंपराओं से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे और उन्होंने वो कपड़ा तह करके रखा था उनकी कब्र पर, इसलिए ताकि चेले समझ जाएं कि आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। यीशु मसीह जी तो जी उठे थे, फिर उन्होंने ये चिन्ह क्यों दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ? ये चिन्ह उनके दूसरे आगमन का था। जैसा कि यीशु मसीह जी ने चेलों को बताया था उनके यहूदा के द्वारा पकड़वाए जाने के पहले कि अब समय आ गया है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं और बहुतों को छुटकारा दूं और पिता के पास जाऊं। तो चेलों को पता था कि यीशु मसीह जी तीसरे दिन जी उठने के बाद पिता के पास जाएंगे। तो यीशु मसीह जी परंतु तब तक पिता के पास नहीं गए थे, वो 40 दिन बाद गए थे। तो उन्होंने ये चिन्ह किस लिए दिया था? उन्होंने ये चिन्ह अपने दूसरे आगमन को लेकर दिया था कि मैं जी उठा हूँ और अब मैं पिता के पास स्वर्ग पर जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा परमेश्वर के राज्य में, राज्य को स्थापित करने के लिए, और मेरा पुनरागमन होगा। इसलिए यीशु मसीह जी ने जो उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था उसे लेकर चिन्ह दिया, जो कि उनका दूसरा आगमन है, इसलिए उन्होंने अपने जी उठने के बाद सबसे पहले अपने दूसरे आगमन को लेकर चिन्ह दिया और वो कपड़ा तह करके रखा कि मैं वापस आऊँगा, आई एम कमिंग बैक, हालेलुया। इसलिए जब यूहन्ना और पतरस ने कपड़ा तह देखा तो वो समझ गए कि प्रभु जी उठे हैं, और हो सकता है कि वो पिता के पास चले गए हों, क्योंकि वो तब तक यीशु मसीह जी से नहीं मिले थे। पर वो समझ गए थे कि अगर यीशु मसीह जी पिता के पास चले गए हैं तो भी वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वचनों के द्वारा से कहा है कि मैं जाता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं फिर वापस आता हूँ। हालेलुया। है ना कितना अद्भुत? धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया। बारूक हबा दिशा मुदनाए, बो यीशुआ बो। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीषें दें। और अगर आपको बाइबल के वचनों का अध्ययन और मनन मेरे साथ करके अच्छा लगा हो और नई बातें जानकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।